जी हाँ, एज अ फ्रेशर आपकी 50 से 60 हजार की सैलरी लग सकती है। मार्क माई वर्ड, अगर आप फ्रेशर आर्किटेक्ट हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में एक ड्रीम गोल फर्म्स होती है, कंपनी होती है। सिविल इंजीनियर्स के लिए होती है L&T जैसी कंपनी होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट या विप्रो या अमेजॉन जैसी कंपनी होती है। वैसे ही आर्किटेक्चर में भी आपको एक ड्रीम गोल कंपनी बनानी पड़ेगी, जो कि टॉप फर्म्स है, जिनको आपके अंदर अपना सपना देखना है कि हाँ, मुझे इसके अंदर अपनी इंटरव्यू देके अपनी जॉब लगवानी है। आज मैं उन फर्म्स की बात करूंगा, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। साथ में आप लोग को मैं आपको टोटल 5 कैटेगरीज में बताऊंगा, 5 अलग अलग कैटेगरी, जिसमें कि मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी है जिसमें आप जा सकते हो, MNCs जिन्हें बोलते हैं। देखिए, जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितने बड़े क्लाइंट्स होंगे ग्लोबल लेवल के, उतना अच्छा आपको पे स्केल देखने को मिलेगा, बहुत फॉर श्योर सी बात है। तो MNCs उनमें से टॉप में आती है, जो आपको सबसे अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेगी। दूसरी कैटेगरी पे जो मैं बात करूंगा वो होने वाला है बिम तो आप हर वक्त मेरे मुंह से सुनते ही होंगे। तीसरा है पैरामेट्रिक डिजाइन्स की पूरी कैटेगरी में बात करेंगे कि कौन से इसके अंदर फॉर्म्स आने वाले हैं, जहां पर आप देख सकते हो। फिर है हमारे स्टार्टअप्स या फिर इंटीरियर डिजाइनर्स, कौन से ऐसे स्टार्टअप या इंटीरियर डिजाइनर जिसके अंदर आपको देखना चाहिए, जो आपको अच्छे पे स्केल प्रोवाइड करेंगे ना, उन फर्म्स को देखना चाहिए। और उसके बाद लास्टली आता है रियल एस्टेट डेवलपर। जी हाँ, रियल एस्टेट डेवलपर भी तो हम कर सकते हैं, उसके अंदर भी तो आर्किटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनमें भी टॉप कौन से फर्म्स है उनके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं, पेन और पेपर पर लिख लो, इसमें से एक कैटेगरी चूज कर लो कि आपको अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना है, कौन सी कैटेगरी में देखना है। और उसके बाद आपको उसमें से एक कंपनी ढूंढ लेनी है और उसको अपना ड्रीम गोल बनाना है कि जी हाँ, मुझे लेना ही है। क्योंकि एक बार आपका फाउंडेशन मजबूत हुआ, एक बार आपको उस कंपनी का ब्रांड टैग मिल गया, उसके बाद तो आप सिंपल सा ये समझो कि 5 साल के अंदर अंदर आपकी इंडिया में रहते हुए 2 से 2.5 लाख की सैलरी भी पहुंच जाती है। मैंने मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स को देखा है, उसके रेफरेंस पर बता रहा हूं। तो आज करेंगे वीडियो को फुल डिकोड, कंप्लीट चीजें बताऊंगा, इवन ये भी बताऊंगा कि आपकी क्यों नहीं लग रही है या क्या चीजें आप नहीं कर रहे हो जो कि आपको जरूरत है करने की। और इन फॉर्म्स को डिस्कस करते वक्त ये भी बताऊंगा कि कौन से स्किल सेट की जरूरत है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर एक चीज डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, स्पेशली फ्रेशर आर्किटेक्ट 0 to 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए ये फाउंडेशन वीडियो होने वाली है। सबसे पहला, इंटरनेशनल MNCs कंपनी में जॉब अप्लाई करना, वहां पर आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। तो यहां पर एवरेज सैलरी जो क्लेम की जाती है, जो अगर आप वेबसाइट पे भी देखोगे, वो है 26 lakhs पर एनम एवरेज सैलरी देखी जाती है। अब आप सोच रहे हो, किसी की थोड़ी कम होती होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा होती होगी, और वो एवरेज जो निकल रहा है वो 26 lakhs पर एनम देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर फ्रेशर आर्किटेक्ट की बात करें, 0 से 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तक जो देखने को मिलता है, वो है 50,000 से लेके 80,000 तक यहां पर सैलरी देखने को मिलती है। इसमें जो आपको फर्म्स देखने को मिलती है वो है हमारा जेंसलर, पेरकिंस एंड विल, एंड लास्ट वन इज एकॉम। आप चाहो तो इनके अलावा और MNCs कंपनी को खुद से भी सर्च कर सकते हो। मैं तो बस आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको अपना एक नया डायरेक्शन लेना है और अपना फाउंडेशन लेआउट करना है, ताकि आपकी सैलरी फ्यूचर में इंक्रीज ही करती जाए और कभी आप होपलेस नहीं फील करो। क्योंकि जो लोग कहते हैं आर्किटेक्चर इज डेड, एक्चुअली इट इज नॉट। हमें तरीका नहीं पता वहां तक जाने का, तो मैं बस आप लोग के लिए एक फाउंडेशन सेट कर रहा हूं। अच्छा, अब ये सिंपल सी बात है कि अगर ये आपको इतनी सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल ऑटोकैड के पोर्टफोलियोज तो नहीं चलने वाले। तो यहां पर कुछ स्किल सेट की जरूरत होती है, जो कि मोस्टली देखा गया है वो है रेविट और प्लस एनस्केप। ये 2 मोस्टली है, रेस्ट आप चाहो तो राइनो सीख सकते हो या फिर आप ग्रासहॉपर जैसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, लेकिन मोस्टली जो है वो रेविट चलता है। रेविट में भी अगर आप एडवांस सीख ले तो आपको अदर कैंडिडेट से ज्यादा प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। और रेविट का हमारा खुद का भी कोर्स है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एडवांस लेवल पर ही सिखाया है, एटलीस्ट आपको क्लियरेंस तो मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि वो भी बहुत अच्छे और डिटेल तरीके से सिखाया है। 5000 से ज्यादा आर्किटेक्ट्स अभी तक उसको एनरोल कर चुके हैं। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली है कि अगर आपको ऐसे MNCs कंपनी में जाना है ना, तो ये लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट ही करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, मेट्रोस हो गए। तो इसके लिए आपका जो बेस्ट तरीका है ना इसमें एंट्री करने का, वो है इंटर्नशिप का टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फाउंडेशन को मजबूत कर लो, पहले ही कॉलेज टाइम पर अपने एक ड्रीम जो है ना वो फॉर्म बना लो। किसके लिए आपको पोर्टफोलियोज रेडी करना है, किस कैटेगरी के लिए, किस निश के लिए रेडी करना है, वो पहले ही डिसाइड कर लो। वो अपने ऑटोकैड वाला और वो जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं कॉलेज के अंदर, अगर वो दिखाने बैठोगे तब तो आपकी लग गई। आपको उनके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो जो है वो मोल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंटर्नशिप इजीली लग जाएगी। तो इंटर्नशिप सबसे बेस्ट तरीका है इसमें एंटर करने का। अदरवाइज ये 0 से मतलब फ्रेशर आर्किटेक्ट्स को भी लेते हैं, हायर करते हैं। तो डेफिनेटली आप 0 से 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, एज अ फ्रेशर आर्किटेक्ट खुद को कंसीडर करवा के आप इसमें जा सकते हो, लेकिन वही है स्किल सेट जरूरी होगा। सेकंड कैटेगरी अगर बात करूं तो वो है बिम फर्म्स। बिम फर्म में इंडियाज लार्जेस्ट फर्म, बिम कोऑर्डिनेट फर्म जो है वो है पिनेकल। अगर आपको बिम कैटेगरी में जाना है तो आप पिनेकल को जो है ना वो अपना ड्रीम फर्म बना लो, कि आपको इसमें किसी भी तरीके से सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। और बिम की अगर वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, तो ये खुद क्लेम करते हैं कि सबसे मास रिक्रूटमेंट जो लेती है ना, वो ये कैंपस
रिक्रूटमेंट से लेती है, मतलब कैंपस के टाइम पर ही रिक्रूट कर लेती है। इवन हमारे कॉलेज में भी मैं बात कर रहा हूं, जब हम 2015 से 20 के बैच में थे ना, तब की बात बता रहा हूं, मैं 20 में पास आउट हुआ था, तो इन्होंने 2019 में ही हमारे क्लास के बच्चों को ऑलरेडी इंटरव्यू लेके होल्ड कर लिया था और उनको कैंपस सिलेक्शन दे दिया था। इनकी जो सैलरी है वो 35 से आपको 60,000 सैलरी देखने को मिलेगी, वो भी फ्रेशर आर्किटेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर अगर आप कैंपस सिलेक्शन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको बस रेविट आना चाहिए, वो भी बेसिक में। वहीं पर अगर आप 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस हो उसके बाद अप्लाई करने के सोच रहे हो, तब आपको रेविट आना चाहिए, नेविश वर्क आना चाहिए और साथ में डायनामो जैसे सॉफ्टवेयर्स पर हाथ होना चाहिए। रेस्ट आप खुद से भी सर्च आउट कर सकते हो, अगर आपका पिनेकल में नहीं हो रहा है तो उसके अलावा भी सर्च आउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अपना ड्रीम गोल बनाना सीखो, फाउंडेशन ले डाउन करना सीखो अभी से। और इसके लिए आप हमारे कोर्सेज को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। रेविट का भी देख सकते हो, वर्किंग ड्राइंग का भी देख सकते हो, हर एक चीज, इवन एआई भी, क्योंकि एआई अभी सबसे करंट में चल रहा है, तो एआई का भी कोर्स देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अपने आप को अपस्किल करना सीखो, अभी से करो। सिर्फ कॉलेज की डिग्री से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उस बेसिक पोर्टफोलियो से काम नहीं चलेगा, अभी से अपने आप को अपस्किल करो। आर्किटेक्चर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीओए ने भी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भी 20 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल 2026 5 दिन का जो है ना वो बिम प्रोग्राम चलाया था, जहां पर वो 10,000 की फीस लेके सिखा रहे थे। अगर आपको एज एन आर्किटेक्ट काम करना है ना तो सीखो, आप फ्यूचर रेडी स्किल्स सीखो, तो एआई सीखो, बिम सीखो, रेविट सीखो। अब यहां पर तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो ये ग्रोथ हैकर है, मतलब आपको यहां पर भर भर के आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि है रियल एस्टेट। जी हां, रियल एस्टेट जायंट्स। यहां पर सबसे पहले फॉर्म्स की जो मैं बात करूंगा वो है डीएलएफ की, दूसरा है लोधा ग्रुप, तीसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और ऐसे आप अदर्स भी सर्च कर सकते हो। यहां पर आपको जो सैलरी है ना वो देखने को मिलती है 50,000 से, मतलब 45,000 से स्टार्ट हो जाती है और 75,000 तक आपको देखने को मिलती है। 0 से 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना उनको ये सैलरी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट चीज जो होती है, जो मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ हैकर है, वो है इंसेंटिव। इंसेंटिव यहां पर आपको भर भर के देखने को मिलता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसका कुछ इंसेंटिव आपको मिलेगा, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे कुछ करवाया उसका इंसेंटिव मिलेगा, अगर आप बिजनेस लेके आ रहे हो तो उसका इंसेंटिव मिलेगा। तो भर भर के इंसेंटिव यहां पर आपको बहुत देखने को मिलता है, जो कि आपकी सैलरी लाख भर तो आराम से पहुंचा देता है, वो पहले दूसरे साल में ही। तो इनको कौन से आर्किटेक्ट्स चाहिए होते हैं, इनकी प्रेफरेंसेस होती है, मतलब फ्रेशर्स आर्किटेक्ट जब भी प्रेफर करते हैं तो इनकी प्रेफरेंस होती है जो बिजनेस समझते हो, जो बायलॉज समझते हो, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस हो और कंसेप्चुअल ड्राइंग्स, और जो ड्राइंग्स वो बनाते हैं ना उसका पूरा मैथ्स वो दिमाग में कर सके, वो चीजें इनको चाहिए होती हैं। तो इसके लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो इसी के अराउंड बनाओगे, जो कि है सबसे पहला है ऑटोकैड। तो यहां पर आपको रेसिडेंशियल्स जो आपकी वो होंगी ना, क्या कहते हैं, ड्राइंग्स होंगी, उसको भर भर के अपने पोर्टफोलियो में डालिए, क्योंकि ऑटोकैड इनको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो भर भर के डालिए, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग साइट एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कैलकुलेशंस होने चाहिए, वो मैथ्स दिखना चाहिए इनको, तभी आपका यहां पर कुछ जो है ना वो बात बनेगी। तो ऑटोकैड स्किल सेट की रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद है स्केचअप, उसके बाद है एआई टूल्स ताकि आप कंसेप्चुअल चीजें बना सको, उसके बाद है एमएस एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एमएस प्रोजेक्ट ये, और साथ में बेसिक रेविट आना चाहिए, क्योंकि अब फर्म्स जो है वो रेविट वाले को, बिम जो जिनको अवेयरनेस है ना उनको प्रेफर कर रही है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, अब ये बिम वालों को जो है वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, मतलब उनको हायर करके अपने प्रोजेक्ट में काम करवाते हैं। तो आपको बिम की अवेयरनेस होनी चाहिए, ड्राइंग समझ में आनी चाहिए, रेविट समझ में आना चाहिए, ताकि आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सको। जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो उसके साथ कोलैबोरेशन में बिम वाले भी काम कर रहे होंगे, तो आपको वो समझ में आना चाहिए। तो यहां पर आपको भर भर के इंसेंटिव जरूर देखने को मिलेगा। तो ये रियल एस्टेट की सबसे बेस्ट चीज जो है वो यही होती है। तो आई होप जो कि आपको समझ में आया होगा। रेस्ट में बार बार बोल रहा हूं कि अगर एआई टूल की जरूरत है, रेविट की जरूरत है, तो हमारा कोर्स डेफिनेटली लो। देखो मैं आपके जीवन भर की कोई कमाई नहीं ले लूंगा, मुश्किल से 800 रुपए का रेविट का कोर्स है और जो है वो 2,000 रुपए का एआई टूल का कोर्स है, जो कि आपको फ्यूचर प्रूफ स्किल्स बनाएगा। तो आपके जीवन भर की कोई कमाई नहीं ले रहा, जितना कॉलेज ने आपका लिया है ना उतना नहीं ले रहा हूं मैं आपका, बहुत कम मैं आपको अपस्किल करके दे रहा हूं, आप फ्यूचर रेडी बन जाओगे। तो एटलीस्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर सकते हो, एक बार लेके देखो आप कोर्स को, किसी भी एक से स्टार्ट करो। मैं आपको कहूंगा कि आप एआई टूल से स्टार्ट करो या फिर मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग से स्टार्ट करो, बेस्ट कोर्स जो है ना वो होने वाला है उसके लिए, और उसके बाद आप रेविट पे स्विच कर सकते हो। चलिए तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। रेस्ट मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि आपको पार्ट 2 चाहिए, तब हम 4th कैटेगरी और 5th कैटेगरी की बात करेंगे, जो कि है हमारा टेक ड्रिवन स्टार्टअप्स जो होते हैं, उसमें कौन सी फॉर्म्स में आपको जाना चाहिए। एंड रेस्ट है हमारा पैरामेटिक डिजाइन्स, क्योंकि पैरामेटिक डिजाइन्स काफी इंटरेस्टिंग फॉर्म्स यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के भी नाम सुनने को मिलेंगे। तो इसका भी हम बात जो है वो पार्ट 2 में करेंगे। वो भी आप अगर होमवर्क करोगे अपना तब, कि आप नीचे कमेंट डाउन करोगे
तभी हम बात करेंगे। रेस्ट इन 3 कैटेगरी से जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं वो ये है कि अभी से आप फ्यूचर स्किल्स बनिए। जो आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है या आपकी फाउंडेशन जो कमजोर है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अभी भी 2010 के वर्क फ्लो वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि वही ऑटोकैड में जो कॉलेज में सिखाया उसी का पोर्टफोलियो बना रहे हो, कुछ एक दो अपना चाट मसाला डाल दिया बस उससे हो गया। नहीं, अब आप कैटेगरी डिसाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड कीजिए और इसके लिए हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। छोटे छोटे कोर्सेज हम आपके लिए बना रहे हैं जिससे आप अपने आप को अपस्किल कर सको, जैसे कि स्केचअप, रेविट, वर्किंग ड्राइंग्स बनाना, वो भी डिटेल्ड में रियल प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके साथ एआई टूल्स, ये सारी चीजों का इलाइट कॉम्बो कोर्स आप ले सकते हो। सारे कोर्स उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही क्योंकि कॉम्बो है तो वही चीप प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा। रेस्ट इंडिविजुअल कोर्स भी आप देख सकते हो, डेफिनेटली चेकआउट करो हमारे कोर्स को भी। रेस्ट छोटा सा होमवर्क जो आपको करना है वो है पार्ट 2 कमेंट करना है, तो उस पर हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे।